सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त DMFM। आज का वीडियो बहुत ही डरावना होने वाला है और साथ ही साथ में थोड़ा सा गुदगुदाने वाला भी, क्योंकि ये एक हॉरर प्लस कॉमेडी का कॉम्बिनेशन है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। मतलब इतना भी जल्द नहीं, उसमें थोड़ा वक्त है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की आने वाली अपकमिंग मूवी जो कि 2025 में आ रही है, जिसका नाम है थामा। जी हाँ, थामा मूवी जो है ये एक इंडियन वैम्पायर हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये मूवी टेक प्लेस करेगी मोडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में, यानी कि स्त्री टू भेड़िया मुंजिया, इनका जो ये एक इंटरकनेक्टेड मोडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स है, इसी यूनिवर्स का पार्ट थामा मूवी भी है। थामा मूवी भी इसी सेम यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, जहाँ पर भेड़िया, स्त्री और मुंजिया, ये सारी मूवीज़, ये सारे कैरेक्टर्स जहाँ पर टेक प्लेस करते हैं। इस फिल्म के अगर कास्ट की मैं बात करूँ, कास्टिंग की मैं बात करूँ, तो इसमें लीड रोल में हमें दिखाई देंगे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस फिल्म में विलन के किरदार में हो सकते हैं, विलन के रोल में हो सकते हैं। और ये जो फिल्म है ये कंप्लीट कह सकते हैं कि एक वैम्पायर, इंडियन देसी वैम्पायर हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। जैसे कि मोडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में आज तक हम देखते आ रहे हैं जो हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसको, तो ये मूवी भी एक बेंचमार्क सेट कर सकती है फॉर द इंडियन देसी वैम्पायर मूवीज़, क्योंकि इससे पहले हमने कोई इस तरह की इंडियन वैम्पायर मूवी कभी आज तक देखी नहीं है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टेक होगा इंडियन देसी वैम्पायर्स को लेकर के, जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू कल्चरल जो हिस्ट्री है उससे रिलेट करके वैम्पायर्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिन्हें जैसे कहा जाता है कि वैम्पायर्स को हिंदी में हम कहते हैं पिशाच, जो खून पीने वाले दैत्य होते हैं, पिशाच होते हैं। मैन वैम्पायर को हम कहते हैं नर पिशाच, और जो मादा वैम्पायर है उन्हें हम कहते हैं वोमेन वैम्पायर। सो इस तरीके से वो एक देसी अवतार में वैम्पायर्स हमें यहाँ पर दिखेंगे। पहले थमा का जो टाइटल था वो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर होने वाला था। विजयनगर एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो इसमें दिखाई जाने वाली थी कि कैसे वैम्पायर्स की शुरुआत, जो देसी वैम्पायर्स हैं वहाँ हमारे देश में, उनकी शुरुआत वहाँ से निकल कर आए हैं। ये जो हिस्ट्री है उनके पीछे की, जो विजयनगर एम्पायर है, जो कि शायद ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये जो कहानी है थामा मूवी की एक नॉर्थ इंडिया में टेक प्लेस करेगी। और जैसा कि हमने स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि वरुण धवन का कैरेक्टर आता है और अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर से कहता है कि दिल्ली में मत जाना, दिल्ली में खतरा है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो गले की जो ये नस होती है वहाँ पर दांत को गाड़ के खून चूस लेते हैं। जनार्दन, जेडी जेडी कहाँ रह गया था तू? तू कहाँ रह गया था? ये ले कपड़े पहन ले। सीधी ये किस गरीब के कपड़े हैं? मेरे कपड़े हैं, फिट लगेगा तू? मुन्नी की चड्डी पहनता है, घर की। और वो था क्या भाई? ये आइटम चंदेरी में आया कहाँ से? बहुत लंबी कहानी है भाई, बाद में बताऊंगा। अभी घर चलते हैं, मैं पैकिंग कर लेता हूँ, फिर दिल्ली जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है मेरा भाई मेरे दिल्ली नहीं, क्यों? उधर खतरा है। प्रदूषण? उससे भी ज्यादा खतरनाक ये जो नस है ना, जब दांत डाल के ना खून चूस लेता है। देख जेडी, मैं भेड़िया हूँ, मैं कहीं से भी निकल जाऊंगा, लेकिन अगर वो तुझे मिल गया ना तो मेरा खून कोल्ड ड्रिंक समझ के चूस जाएगा। तो मे भी शायद ये आयुष्मान खुराना की कैरेक्टर की बात हो रही होगी, या रश्मिका मंदाना की कैरेक्टर की बात हो रही है, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर की बात हो सकती है, या हो सकता है कि परेश रावल भी इस मूवी में वैम्पायर के रोल में हो, या फिर वो हो सकता है कि किसी और रोल में हमें इसमें दिख जाए। मे बी वो हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के तौर पे हमें फिल्म में दिखें जो वैम्पायर की हिस्ट्री को, वैम्पायर के इतिहास को सामने लेके आता है। जैसे कि स्त्री के जो मूवीज़ में हम देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो जो चंदेरी पुराण होता है उसके ज़रिए चंदेरी का जो इतिहास है वो राजकुमार राव के कैरेक्टर को और अपार शक्ति खुराना के कैरेक्टर को और अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर को बताता है उस किताब के ज़रिए। कि उस किताब में चंदेरी की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है ना, वो सरकटे के जो बेस होता है, सरकटे की जो कहानी होती है उसके आधार पे वो पूरी स्टोरी, उसका जो वर्णन होता है वो चंदेरी पुराण में होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर उसमें पढ़ के सुनाता है। इसके पीछे भी जो थामा मूवी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मतलब वैम्पायर्स, जो इंडियन वैम्पायर्स है वो कहाँ से आए थे,
विजय ने अगर एम्पायर किया था, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, ये वैम्पायर्स कैसे बने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर क्या है, क्या वो एक वैम्पायर है या फिर वो एक वेयर वुल्फ है या फिर कुछ और है, जो विलन का कैरेक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, वो क्या है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ कि परेश रावल साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये लोग पहली बार साथ आ रहे हैं, तो देखने में तो मज़ा आएगा। पता नहीं और कोई फिल्म इन्होंने साथ में की है कि नहीं, मुझे पता नहीं, देखिए शायद गूगल करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं अगर ये दोनों दिग्गज कलाकार एक साथ आ रहे हैं तो कुछ बड़ा कमाल तो होगा। मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा थमा मूवी के टाइटल अनाउंसमेंट, जो टीज़र है वो मोडॉक फिल्म्स ने भी रिलीज़ किया है। दिनेश विजन साहब का जो मोडॉक फिल्म्स है जिसमें टेक प्लेस करता है ये मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जो कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी छाया हुआ है चारों तरफ, काफ़ी पसंद किया जा रहा है इसे। और इसी थमा मूवी का जो एक स्पेशल टीज़र अनाउंसमेंट है वो मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि एक झलक आप उसकी देख लीजिए कि इसका जो फिल्म का जो टाइटल लोगो है वो किस तरीके का है, और इसमें अरिजीत सिंह का एक बहुत खूबसूरत सा गाना भी है। तो आइए एक झलक देखते हैं थमा मूवी के टाइटल टीज़र अनाउंसमेंट। और क्या चाहिए कि जिंदगी भर तुझे रह सके, याद हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, सो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थमा मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिनेश विजयन और अमर कौशिक साहब मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य सतपोत्तर जी, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया को डायरेक्ट किया है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ थमा देखने के लिए। ये एक इंडियन देसी वैम्पायर हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो इसको देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा की तरफ से, बॉलीवुड की तरफ से कुछ एक डिफरेंट टेक यहाँ पर होने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब दिवाली 2025 आए और मैं इस फिल्म को देखूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। और ये मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जैसे कि स्त्री है, स्त्री 2 है, भेड़िया है, मुंजिया है, ये मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की कह सकते हैं कि फिफ्थ मूवी होगी जो एक बड़ा धमाका करने के लिए बड़े पर्दे पे उभरेगी। तो और जो कास्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म की जो शूटिंग है, आयुष्मान खुराना जी ने एक अपनी उस मूवी के सेट से एक जो फ़ोटो है अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट किया था, जिसमें वो हमें देख सकते हैं कि एक वैम्पायर के लुक में वो दिख रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने वो वैम्पायर फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे। तो उससे पता चलता है कि फ़िल्म की शूटिंग जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, उस पर काम ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है। तो फिल्म हमें अगले साल देखने को मिलेगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो उसको टाइम लगेगा, सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सारा VFX वर्क, तो उसमें भी 1 साल लग जाएगा। तो समय है फिल्म को रिलीज़ होने में। फिल्म अगले साल दीपावली पे रिलीज़ होगी 2025 में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थमा का जो मतलब है वो क्या है। थमा का मीनिंग है डार्कनेस एंड स्ट्रेंथ एंड पावर। वैम्पायर्स जो होते हैं ना, वो डार्कनेस को, स्ट्रेंथ को, पावर को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। डार्कनेस को, स्ट्रेंथ को, पावर को, क्योंकि वैम्पायर्स बहुत पावरफुल होते हैं, उनसे टक्कर लेना, उनसे भिड़ना आसान नहीं होता है। और ये जो फिल्म है एक तरह से कह सकते हैं कि एक कुछ नया लेकर आएगी बॉलीवुड के अंदर। अगर स्क्रिप्ट मजबूत हुई इस फिल्म की, अगर इस फिल्म की हॉरर ने लोगों को डराया और इस फिल्म की कॉमेडी ने लोगों को गुदगुदाया, तो वाकई में ये फिल्म बड़ा कमाल कर सकती है, बिल्कुल स्त्री 2 की तरह। और मैं ज़रूर कहूँगा कि स्क्रिप्ट तो अच्छी ही होगी, राइटर्स ने अच्छे से काम किया होगा। मे बी मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं कि डायरेक्टर साहब भी, जो आदित्य सतपोत्तर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया को भी डायरेक्ट किया। मुंजिया फिल्म भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन आज स्त्री 2 थोड़ा और बेटर थी। तो कह सकते हैं कि हाँ, अभी ये कुछ और ये लोग बेटर चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीदें थमा मूवी से हैं कि थमा मूवी जो है वो कमाल करेगी, और डार्कनेस और वैम्पायर्स की जो स्ट्रेंथ है, उनकी डार्कनेस है, उसको बड़े पर्दे पे वो उभार के मतलब एक बड़े पैमाने पे वो लेकर आएगी।
तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं थमा के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं इस अपकमिंग मूवी के बारे में और इस कास्टिंग के बारे में। कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी बेहतरीन कास्ट वो एक साथ आ रही है, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और मोडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कितने बड़े फ़ैन हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल डेयरडेविल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।